ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे सभी माँ बाप परेशान हैं कि उनका बच्चा जो है दिन भर वो फ़ोन चलाता है, उसका हाथ फ़ोन से छूटता ही नहीं है। खाना खाता है तो भी फ़ोन उठाता है, पढ़ने बैठता है तो भी फ़ोन उठाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपका जो भी बच्चा होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा और उसका मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। बस चावल के 7 दाने से आपको छोटा सा उपाय है, कैसे करना है बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 7 चावल के दानों की ज़रूरत होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप 7 चावल का दाना लें तो वो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा 7 चावल के दाने लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी फूल की। कौन से फूल की? 5 सफ़ेद फूल। कहोगे भैया कौन सा सफ़ेद फूल? कोई सा भी, जो भी आपके घर के आसपास सफ़ेद फूल हो, वो 5 सफ़ेद फूल आप ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक दूर्वा की। अब वो एक दूर्वा कौन सी होनी चाहिए ये समझना। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, मैं बहुत वो वाली फ़ोटो खोजने की कोशिश किया लेकिन मुझे मिली नहीं, तो ऐसे समझा दे रहा हूँ, समझ लेना। देखो जैसे ये मान लेते हैं दूर्वा की डंडी है ना। आपको ऐसी दूर्वा की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 3 गांठ हो। जैसे एक गांठ ये हो गई, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई। अपने हाथ से घुमा करके आपको गांठ नहीं लगानी है दूर्वा में। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी, उसमें बता रहे हैं बड़ी सी दूर्वा लेना, उसमें 3 गांठ लगा देना। जी नहीं, आपको उसमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। ये तो प्राकृतिक देन है। दूर्वा में आप देखोगे तो इस तरीके से गांठ आपको खुद उसमें छोटी छोटी नज़र आएगी और उस गांठ से होती हुई पत्तियां भी निकली हुई होती हैं। ध्यान रखिएगा, आप ऐसी दूर्वा लीजिएगा, एक ही दूर्वा लीजिएगा जिसमें 3 गांठ पड़ी हुई हो, ठीक है। बस एक दूर्वा लेना और उसके बाद उन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको दिखाया, 7 चावल के दाने, 5 सफ़ेद फूल और एक जो दूर्वा मैंने दिखाई वो डालना और इसमें आपको जल भर देना है, वो भी अपने घर से। ये सारी चीज़ों को एक तांबे के लोटे में डालना और इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, ठीक है। उस तांबे के लोटे से महादेव के ऊपर जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखो लेकिन वो जल चढ़ाने का एक तरीका है, एक माध्यम है। आपको खड़े होना है उत्तर की तरफ, यानी कि आपका जो फेस होना चाहिए किधर होना चाहिए? उत्तर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। उसके बाद उस जल को जब आप समर्पित करेंगे तो लोटे की जो धार होगी, जिस तरीके से जल को गिराते हैं, वो आपको अपनी तरफ करनी है। नहीं समझ में आया? ये समझो। जैसे हम जल को नॉर्मली किधर समर्पित करते हैं, मान लो खड़े इधर हुए तो जल को ऐसे समर्पित करते हैं, लेकिन इस उपाय में क्या करना है, आपको खड़े तो यहाँ पे होना है, लेकिन जो जल की धार आप गिराओगे, लोटे का जो मुख होना चाहिए वो अपनी तरफ करते हुए आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को अगर आप कल करते हैं तो बहुत सुंदर बात होगी, लेकिन अगर आप कल नहीं कर पाते तो कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ है या फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कोई भी चीज़ याद करता है भूल जाता है, चाहे वो कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसका दिमाग ऊट पटांग चीज़ों में लगता है, तो इस उपाय को आप उसके लिए कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप सबको अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।